जय हिंद। एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग, कितने भाग हैं और किस भाग में क्या क्या है पूरे विस्तार से। तो आप लोग एक बार दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, कंठस्थ एकदम दिमाग में बैठ जाएगा क्वेश्चन, और एग्जाम आएगा तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग में क्या क्या है, किस भाग में क्या दिया है, एकदम विस्तार से। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि अभी जितना भी एग्जाम होता है सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो उसी के व्यू को देखते हुए आने वाले जो आपका एग्जाम है, जितना भी एग्जाम है, सभी के लिए पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसीलिए सबसे पहले आप लोग को पॉलिटी खत्म करवा देते हैं, उसके बाद सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट को करवा देंगे एनसीईआरटी, ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सके। आप सभी भाई, जितने भाई आपका पढ़ने वाले हैं, उनके पास, सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को ये चीज़ मिल जाए और एग्जाम में उनको आसानी लगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु 5 प्रकार, यानी कि भारत में यदि हमको नागरिकता चाहिए तो क्या क्या से होना चाहिए। एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन सा है जिससे कि हम नागरिकता भारत में प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला, जन्म से। यदि आप भारत में जन्म लेते हैं तो आपके माता पिता के नागरिकता पे ही आपका नागरिकता मिल जाता है। वंशाधिकार द्वारा, यानी कि आपका वंश जो है चल रहा है, उसके द्वारा आपको नागरिकता मिल सकता है। पंजीयन द्वारा, पंजीयन करवा के भी हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीयकरण करवाएंगे कि हाँ, हम इस देश का निवासी हैं। भूमि के अर्जन द्वारा, यदि कोई भूमि खरीदते हैं तो उसके द्वारा हम अपना नागरिकता भारत में ले सकते हैं। तो भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता है, तो यहाँ एकल नागरिकता है। यानी कि एकल कहने का मतलब है कि यहाँ एक ही प्रकार की नागरिकता मिलता है, जो कि केंद्र सरकार देते हैं। दोहरी नागरिकता यहाँ नहीं है। तो भारतीय संविधान में कैसा नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। ये चीज को ध्यान रखना है। भारत में कैसा नागरिकता है, एग्जाम में पूछ देता है, एकल नागरिकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है, यानी कि जो अमेरिका में नागरिकता है वहां दोहरी नागरिकता है। स्टेट अपना नागरिकता देता है और केंद्र अपना नागरिकता देता है। लेकिन हम लोग के यहाँ गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता मिलता है। भाग 2 के तहत ओनली केंद्र देता है, यानी कि हम लोग के यहाँ क्या है, एकल नागरिकता है, और अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। CAA, बहुत विवाद इस पे हुआ था, बहुत ही विवादित था ये। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखिएगा कि CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान था। तो पहला सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा यहाँ कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 2019 के तहत निम्न में से कौन सा जाति के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नहीं था। किस धर्म को भारत में नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नहीं था। तो उसमें देख लीजिएगा, हिंदू को था, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान है। किसके देश से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से। यदि आपको पूछ लिए, धर्म में पूछ ले कौन कौन सा धर्म है, तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, यानी कि 6 गो। और कौन कौन से देश, पाकिस्तान से अलग हुआ है बांग्लादेश, और उसके बगल में ही अफगानिस्तान है। तीनों देश ध्यान रखना है। पूछेगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो नागरिकता दी जा रही थी उसमें निम्न में से कौन सा देश नहीं था या था। तो ये तीनों याद रखिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। कौन कौन सा धर्म था, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी। याद रखिएगा, 6 गो धर्म था और 3 देश था। ये चीज को दिमाग में बैठा कर रखिएगा, ताकि एग्जाम में आपको पूछेगा तो आप आराम से उसको करके आइएगा। ये नहीं कि कंफ्यूजन में, 1-2 बार सुन लीजिएगा, आराम से कर दीजिएगा। चलिए, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार से पर समाप्त हो सकता है, यानी कि जो हमारे देश में कैसे हमारे देश में नागरिकता कैसे समाप्त हो सकता है। कहने का मतलब ये है, परित्याग करने से, यानी कि हम लोग का देश को छोड़ देने, किसी और देश की नागरिकता ले लेने से।
पर्यावसाना तथा वंचना के आधार पर, मानिए कोई देशद्रोही है या कुछ यहाँ पे उस ढंग का काम किया है जिस पे मानिए देशद्रोही का मुकदमा चल रहा है, उस आधार पर यानी कि वंचित कर सकते हैं, तो अपने देश की नागरिकता से उसको वंचित कर सकते हैं। वो खुद से परित्याग कर सकता है, यानी कि त्याग कर सकता है कि अब हम इस देश में नहीं रहेंगे, हम दूसरे देश की नागरिकता ले लिए हैं। और एक है पर्यावासना, यानी कि वो जा करके कहीं दूसरे देश में बस जाते हैं। तो ये तीन प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नागरिकता का त्याग करते हैं। ऐसे हम लोग 3 प्रकार से नागरिकता मेरा समाप्त हो सकता है। उसके बाद है भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि भारत से बाहर यदि हम लोग 7 वर्ष रहेंगे, पहले ये कम था लेकिन अब 7 वर्ष हो गया, पहले ये 10 वर्ष था अब 7 वर्ष हो गया है, कि यदि 7 वर्ष लगातार अपने देश से बाहर रहेंगे तो यहाँ का नागरिकता स्वयं ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो कितना वर्ष का है प्रावधान, 7 वर्ष का है। ये सभी एग्जाम में पूछ लेता है, एकदम 100% पूछता है, तो दिमाग में रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस किसने समानांतर पर मनाया, तो प्रति 2 वर्ष पर जो प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब कितने वर्ष पे मनाया जाता है, तो 2 वर्ष पे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, गांधी जी उस दिन ही भारत आए थे, इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। 6 में है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार मिलेगा, यानी कि पाकिस्तान से जो भारत में आके बसेगा उसको अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता मिलेगा। और पाकिस्तान से प्रजोलित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यानी कि जो व्यक्ति अपने देश, ये दोनों 6 और 7 पाकिस्तान से ही संबंधित है। 8 में कहता है कि भारतीय मूल के वैसे लोग कि नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं, यानी कि भारत के बाहर रह रहे हैं उसके लिए आर्टिकल 8 है, और 6 है पाकिस्तान से भारत आएगा उसके लिए। 9 के अनुच्छेद 9 में है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में है, ये सब पूछता नहीं है। एक आपको 6 पूछेगा, पाकिस्तान से भारत यदि कोई आके बसना चाहता है तो उसकी आर्टिकल में है, तो 6 है, बस यही इंपॉर्टेंट है। 10 में है नागरिकता संबंधित अधिकारों की निरंतरता, ये भी। 11 है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, यानी कि संसद जो कानून बनाएगा नागरिकता के लिए वो किस अनुच्छेद में है, तो ये 11 में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति किससे संबंधित है, तो लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति जो है दोहरी नागरिकता से संबंधित है, याद रखिए। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कोई व्यक्ति है जो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर, कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं हम भारत में जाकर रुपया इतना जमा कर दें और हमें भारत का नागरिकता मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि, यानी कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति है कार्ड धारक भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। देखिए क्या है, NRI PIO OCI कार्ड धारक की तुलना में क्या होता है। देखिए NRI है कि भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक है, यानी कि NRI। PIO क्या है, भारतीय मूल के व्यक्ति स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वे वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है जिसका पासपोर्ट धारक है। यानी कि पहले PIO का मतलब है कि उसका पूर्वज कोई भारत में थे लेकिन अब नहीं है, अभी वो लोग विदेश में है। और OCI का मतलब होता है एक व्यक्ति जो विदेश भारतीय नागरिक के डाक का धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीयन हो, यानी कि 1955 के अंतर्गत वो पंजीयन है, वो भी क्या है, वो OCI के अंतर्गत आ जाता है, भारतीय नागरिकता। देखिए NRI में है कि ये भारतीय नागरिक ही है,
ये भारत में कम से कम 7 वर्षों निरंतर निवास करने के आधार पर कर सकते हैं। PIO में ये आ जाएगा कि कोई भी व्यक्ति 7 साल जब तक 7 साल भारत में निवास कर लेगा तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक हो सकता है आवेदन दे करके। तो चलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, थोड़ा 2-4 बार सुन लीजिएगा, एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। नागरिकता से यदि क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इसीलिए 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सभी भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बताइएगा कि नागरिकता संबंधित संशोधन अभी तक कितना बार हुआ है, कमेंट्स में सभी भाई बताइएगा। और सभी अपने जो भी तैयारी करने वाले हैं सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। चलिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।